गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इसमें हम पढ़ रहे थे गति में क्या होता है कि गति के किस तरीके से गति होती है, गति का क्या कार्य है, जिसमें दे रखा है दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु को पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है तथा समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष और अंतिम स्थिति होती है उसको भी क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक कोई मीटर स्केल ले लेते हैं और एक लंबी रस्सी ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए हम जाते हैं तो क्या होगा, आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का क्या करेंगे, हम परिमाण मापेंगे और इसके बाद दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर हमें प्राप्त होता है वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सेकंड क्या कह रहा है बेटा कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। जैसे बाइक में सुई लगी हुई होती है मीटर वाली, वो क्या होता है बेटा, ओडोमीटर होता है। वो ओडोमीटर क्या करता है कि हमारी स्पीड भी बताता है कि पहिया कितने आरपीएम पे घूम रहा है और हम कितनी दूरी तय कर चुके हैं। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांकों के बीच अंतर कितना है, 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिमाण को क्या करना है, ज्ञात करना है। जब हम परिमाण को ज्ञात करेंगे तो क्या कह रहा है, अब एक समान गति और असमान गति। एक समान गति क्या होगी, जब कोई वस्तु समान गति से चल रही हो। एक कोई वस्तु है जो असमान गति से चल रही हो, कभी 20 मीटर प्रति सेकंड चल रही हो, कभी 50 चल रही हो, कभी 100 चल रही हो, वो तो क्या हो जाती है कि असमान गति है। और दूसरी क्या हो जाती है, एक फिक्स हो जाती है। जैसे 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलेगी तो वो उसी स्पीड से चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है, एक सेकंड में यह 50 मीटर और दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में भी 50 मीटर और चौथे में भी 50 सेकंड। इस तरीके से क्या कर रहा है कि वो प्रत्येक जो स्थिति है वस्तु प्रत्येक सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, एक सेकंड में 50 मीटर दूरी तय कर रही है। क्योंकि क्या है, वो समान समय अंतराल चल रहा है और समान दूरी को क्या कर रही है, तय कर रही है। जब समान दूरी को वो तय कर रही है तो क्या कह रहा है कि उस गति को हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहते हैं। जब हम उसको एक समान गति कहते हैं, इस तरीके से गति में जो हमारा समय अंतराल होता है बेटा वो क्या होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए, अर्थात न के बराबर होना चाहिए। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। और उदाहरण के लिए जैसे भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति में क्या होते हैं, कुछ उदाहरण है हमारे असमान गति के। अब हमें एग्जाम्पल दिखा रखा है, सारणी देखो कि 9:30 AM पे क्या कर रहा है, वस्तुओं की गति एक समान है या असमान है। ए वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है और दूसरी की बी की 12, अर्थात ये भी असमान है। 9:45 में 20 और 19 ये भी समान है। समान कब होंगी, जब हमारी वस्तु ए है और बी है, ये दोनों समान दूरी पर चलें तब तो होगी हमारी समान। और असमान स्थिति कहाँ उत्पन्न होती है, हमारी असमान स्थिति वहाँ पर उत्पन्न होती है जहाँ पर दूरी अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे, हम असमान गति कहते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही।